अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास में अपना 6 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। आज हम लोग जिस टॉपिक की रीडिंग करेंगे वो है आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। ऑल एटम्स ऑफ एन एटम ऑलवेज हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बहुत सारे जो तमाम एटम्स होते हैं उनके एलिमेंट्स तकरीबन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रखते हैं, उनके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। हाउएवर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में भी डिफरेंट इन सम ऑफ दीज एटम्स। लेकिन कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं। इट मीन्स सम एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट मास नंबर दैन द अदर। इसका मतलब है कि जो एटम के एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका मास नंबर भी डिफरेंट होता है। ज़ाहिर बात है, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होंगे तो एटॉमिक नंबर सेम होगा, और जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे तो मास नंबर भी उनका डिफरेंट ही होगा। उसके बाद नीचे आइसोटोप्स की डेफिनेशन दी गई है। The atoms of the same element having same atomic number but different mass numbers are called isotopes। एटम्स के वो एलिमेंट्स जिनके पास सेम अटोमिक नंबर तो होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं बट डिफरेंट मास नंबर्स, लेकिन उनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है, उन्हें आइसोटोप्स कहा जाता है। हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एन एटम ऑफ हाइड्रोजन में हैव 0, 1 और 2 न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। जो हाइड्रोजन का एटम है उसके अंदर तकरीबन 0, 1 और 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला जो है प्रोटियम, उसमें इसका मास नंबर भी 1 है और उसका जो है एटॉमिक नंबर वो भी 1 है। ड्यूट्रियम 2 एंड 1 एंड ट्रिटियम 3 एंड 1। हाइड्रोजन के ये आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। उसके बाद उन्होंने कार्बन के बताए हुए हैं, कार्बन के भी 3 ही आइसोटोप्स हैं। कार्बन 12/6, कार्बन 13 और 6, कार्बन 14 एंड 6। ज़ाहिर बात, जब इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है 6 6 6, लेकिन उनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। 12, 13 एंड 16 ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं। ऊपर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, नीचे कार्बन के आइसोटोप्स हैं। उसके बाद लिखा हुआ है आइसोटोप्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। ये जो आइसोटोप्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेडिसिन में और एग्रीकल्चर वगैरह में, ज़राअत वगैरह में। उसके बाद नीचे उन्होंने उनकी इंपॉर्टेंस बताई हुई है। सबसे पहला जो आइसोटोप है हमारे पास है वो है कार्बन 14। कार्बन 14 इज़ यूज टू कैलकुलेट द एज ऑफ प्लांट्स। जो कार्बन 14 है उसको यूज़ किया जाता है प्लांट्स की एज को पता करने के लिए। नाइट्रोजन 15 इज़ यूज टू स्टडी द इफ़ेक्ट्स ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स इन प्लांट्स। जो नाइट्रोजन 15 है उसको यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में, यानी फर्टिलाइजर्स वगैरह में प्लांट्स की। सोडियम 24 इज़ यूज टू स्टडी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जो सोडियम 24 है उसको ब्लड की सर्कुलेशन को फाइंड करने के लिए, पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिन में यूज़ होता है। फास्फोरस 32 इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर एंड बोन डिजीज़। फास्फोरस 32 है वो ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर और बोन डिजीज़ में, हड्डियों की बीमारियों में इस्तेमाल होता है। क्रोमियम 51 इज़ यूज टू स्टडी रेड ब्लड सेल्स इन पेशेंट्स विद ब्लड डेफिशिएंसी। क्रोमियम 51 जो होता है यूज़ होता है रेड ब्लड सेल्स को पेशेंट्स के अंदर फाइंड आउट करने के लिए, और अगर किसी पेशेंट में ब्लड की डेफिशिएंसी है तो वो भी क्रोमियम 51 को यूज़ करते हुए, आइसोटोप को यूज़ करते हुए फाइंड की जा सकती है। आयरन 59 इज़ यूज टू स्टडी अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी। जो आयरन 59 है उसे यूज़ किया जाता है अब्जॉर्प्शन, ह्यूमन बॉडी के अंदर आयरन की जो अब्जॉर्प्शन है उसको फाइंड आउट करने के लिए। कोबाल्ट 60 इज़ यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट। कोबाल्ट 60 को कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन 131 इज़ यूज टू ट्रीट अ डिजीज़ कॉल्ड ग्वाइटर। जो आयोडीन 131 है इसे ग्वाइटर के मर्ज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रीडिंग हमारी इतनी ही काफ़ी है। आगे हम लोग अपने शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं। जो हमारे पास सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन शेल्स। द पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड शेल्स। जो मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के इर्द गिर्द उसे शेल कहा जाता है। डिफाइन वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेट एन एटम वांट्स टू लूज, गेन और शेयर इज़ कॉल्ड इट्स वैलेंसी। व्हाट इज़ एन आइन? आइन क्या है? एटम विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज़ कॉल्ड एन आइन। एक एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है उसे उसका आइन कहा जाता है। व्हेन डज एन एटम बिकम अ कैट आइन? एक एटम कब कैट आइन बनता है? व्हेन एन एटम रिलीज वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज एंड इट बिकम पॉजिटिव आइन और कैट आइन। जब एक एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करता है या किसी और एलिमेंट को देता है तो उसके आउटर मोस्ट शेल के ऊपर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ कर जाते हैं और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसे कैटाइन कहा जाता है। पॉजिटिव चार्ज कैटाइन को कहा जाता है।
हाउ डज़ एन एटम बिकम एन एनाइन, उन्होंने पूछा कि एनाइन कैसे बनता है। व्हेन एन एटम अब्जॉर्ब्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज एंड इट बिकम नेगेटिव आयन। जब एक एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, किसी से लेता है, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से लेता है अपने आउटर मोस्ट शेल में, तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ कर जाते हैं और उसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाता है। जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, किसी को देता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आता है, और जब कोई किसी से लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव साइन आता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।